जी सर। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ। आई एम वेरी वेरी मच एक्साइटेड कि मैं आज कुछ नया आपको सिखा पाऊँ बीइंग ए वेलनेस कोच। और एक्चुअली हमारे जीवन में जो हमारे काम करने के लिए जो डिसिप्लिन होते हैं वो डिसिप्लिन जीवन में बहुत ज़रूरी होते हैं, और उन डिसिप्लिन को फॉलो करके ही हम जीवन के बहुत सारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं या फेल्योर की तरफ जा सकते हैं अगर हम डिसिप्लिन नहीं होते। डिसिप्लिन क्या है कि जो जरूरी है उसको जरूर करना, जो नहीं जरूरी है उसको जरूर नहीं करना, ये है डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन को हम लोग समझते हैं जैसे हम लोग आज की डेट में लगभग सभी लोग ईमेल लिखते होंगे, सभी लोग ईमेल लिखते होंगे, ईमेल लिखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, हम ईमेल लिखते हैं और ईमेल लिखने के बाद वो हमारा एक मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है जिसको हम लोग सर्वर बोलते हैं, वहां पे जाता है। वहां पे जाके वो एनालाइज करता है कि वो जो हमने मेल लिखा वो किसके लिए लिखा, वो वहां पे वो डोमेन एड्रेस को ढूंढता है और उस एड्रेस को वो डिलीवर कर देता है। क्यों? क्योंकि वो डिसिप्लिन होता है, वो डिसिप्लिन होता है। आप सोचो कि आपने मेल लिखा था राजेश सर को और वो मेल पहुंच गया शुभम सर के पास, कभी ऐसा हुआ कि नहीं होता? क्योंकि वो डिसिप्लिन है। वो इसलिए अब आप कह सकते हो कि वो डिसिप्लिन है क्योंकि वो मशीन। तो अब हमें फर्क यही है ना कि हमारा मन बहुत बावरा है, वो मानता नहीं है। अच्छा, अब क्या करना है? तो सबसे ज्यादा जरूरी है लाइफ में डिसिप्लिन होना, और डिसिप्लिन होने में हमारे बीच में जो बाधा आती है वो बाधा आती है हमारी विल पावर। यानी हमारी विल पावर बोले तो हिंदी में संकल्प की जो पावर, शक्ति होती है ना, संकल्प लेने की शक्ति। मैं शायद सही हूँ? तो मैंने यहाँ पे बंदोबस्त कर दिया है। आप लोग जिनका सवाल होगा वो लास्ट में मुझसे पूछेंगे, और सेशन के बीच में आप लोग हैंड रेस करने से बचेंगे और मेरे सेशंस पे ध्यान रखेंगे। हो सकता है जो सवाल अभी आपके मन में आ रहा हो वो सेशन कंप्लीट होते होते आपको इसी में से जवाब मिल जाए। तो आपको उसको पहले नहीं पूछना है, लास्ट तक अपना इंतजार करना है और क्वेश्चन को नोट करके रखना है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि 5 मिनट में दूंगा आपको आपके सवाल पूछने, ठीक है? तो आपको ध्यान से यहाँ पे रहना है, नोट डाउन करना है, और जो सवाल लास्ट में आपके कोच आपसे पूछ सकते हैं सेशन के बाद में, आपको उस जवाब के लिए रेडी रहना है और सेशन को लेते रहना। तो इसके बीच में जो बाधा आती, मैंने पिछले 1 महीने में रीड करा, वो होता है आपकी विल पावर। लोगों की जो विल पावर होती है, विल पावर ये डिसाइड करती है कि हम कोई काम करने वाले हैं या नहीं करने वाले। तो विल पावर के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, और विल पावर के बारे में जो हम लोग आज बात करने वाले हैं वो बात ये है कि जो हमारे पास वर्ड है ना, विल पावर। अब आपको ये तो बताया गया कि ये खाना है, वो खाना है, इस टाइम टहलने जाना है, लोग मैराथन में भी हैं तो उसमें ये पिक डालनी है, वैसे पिक डालनी है, कोच को फॉलो करना है, वो सारी बातें आपको बताई गई। न्यूट्रिशन के बारे में आपको होम विजिट पे भी नॉलेज मिलती है, कोच फोन करके भी बताते हैं। आप कुछ गलत पोस्ट कर देते हो तो उसमें आपको फोन करके गाइड किया जाता है। लेकिन लेकिन जब आपका ये सारा चीजें होंगी, कब होंगी? जब आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी। करना कैसे है? तो ये जो वर्ड लिखते हैं स्क्रीन पे, आपकी स्क्रीन पे सभी लोगों को विजिबल है? ऐसे करके भी बनाए। देखिए मेरी फ्रंट स्क्रीन पे शिप्रा जी हैं, निसार भाई हैं, अबरार जी हैं, और अजीत हैं, और सुमन पांडे जी हैं, और प्रियंका जी हैं। तो इतने लोगों को कुछ ना कुछ रिएक्शन करते रहना है ऐसे यस नो, ताकि मुझे पता लगे मेरा इंटरनेट चल रहा है, वरना बंद हुआ और सेशन कहीं और चला जाए। ठीक है, वेरी गुड। तो निसार भाई को जरूर करते रहना है। और शिप्रा जी, आई रिक्वेस्ट यू कि आप अपना एक जगह पकड़ के वो जो है चेयर बैठ जाओ, ताकि आपको ये बातें सब समझ में आए जो यहाँ पे बताई जा रही हैं। फ्रीडम इज नॉट फ्री, कभी भी कोई चीज फ्री नहीं होती, लेकिन अगर फ्री में मिल रही है तो उसकी वैल्यू बराबर हमें बना के रखनी है। तो हमें इसको इस तरीके से समझना है, जानना है कि WILLPOWER। अब हमें इसको इस तरह समझना है। अब समझने का जो तरीका है वो देखो, मेरा बताने का जो तरीका है वो अलग है। तो हम लोग इसको वर्ड बाय वर्ड समझेंगे कि अपनी विल पावर को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या क्या चीजें कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम जीवन में जो अपना गोल अचीव करना चाहते हैं वो हम सक्सेसफुली अचीव कर पाए और उसको कंसिस्टेंट कर पाए। जिस तरीके से मैंने 5 साल पहले अपना 15 kg वेट लॉस किया था और उसको लगातार लगातार कंसिस्टेंटली उसको
बनाए रख पा रहा हूं, तो इसके पीछे है मेरी विल पावर। विल पावर इसमें जो सबसे पहला वर्ड है डब्ल्यू, इस पे चलते हैं। डब्ल्यू का मतलब होता है कि डब्ल्यू से अब आप ये बेफिक्र हो जाइए कि विल पावर इज नॉट जेनेटिक। मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस, खुशखबरी है कि ये जेनेटिक नहीं है, मतलब इसमें सुधार हमें किया जा सकता है, इसको बदला जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, विल पावर को बढ़ाया जा सकता है, ये जेनेटिक नहीं है। तो सबसे पहला ये आपको अपने ब्रेन से वॉश कर देना है कि विल पावर इज नॉट जेनेटिक, ये जेनेटिक नहीं है। दूसरा, अब हम लोग आई पे चलते हैं। आई से क्या करना है? आई से मेरा जो मतलब है वो ये है कि इंक्रीज इट और इट विल डिक्रीज। अब इसमें आपको समझना है कि जो आपकी विल पावर है, आप उसको बढ़ाने के लिए कुछ काम करिए लगातार, बार बार, हर रोज विल पावर को इंक्रीज करने के लिए कुछ काम करिए, वरना ये डिक्रीज तो ऑटो रन में हो जाएगी। आप लगातार इस पे काम क्या कर सकते हैं? आप न्यूट्रिशन क्लब में आते हैं, डेली एजुकेशन लेते हैं, उस एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके बाद में डेली आप अपनी डाइट को कंट्रोल करते हैं, डेली आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, डेली आप अपने पॉजिटिव वे में सोचने पे फोकस करते हैं, तो ये आपका डेली डेली जो है आप इसको इंक्रीज करते हो। और अगर आप इसका उल्टा बिल्कुल ही ठीक है, अगर आप न्यूट्रिशन क्लब में नहीं आते हो, आपको एजुकेशन नहीं मिलती है, तो ऑटो रन में कुछ एजुकेशन आपको मिल रही है, और वो जो एजुकेशन है वो आपको डिक्रीज की तरफ ले जाती है। इंक्रीज के लिए हमें सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, डिक्रीज के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता। जैसे हम एक चढ़ाई है जिसपे हमें कार कार को लेके जाना है, तो हम गियर लगा के एक्सीलेटर लेके ब्रेक पे पैर ना रख के उसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें नीचे लाना है तो बस हमें न्यूट्रल गियर में डालना है और एक्सीलेटर छोड़ देना है। अब अगर हम गियर न्यूट्रल डालने के बाद एक्सीलेटर ले भी रहे हैं तब भी वो नीचे जाएगी, क्योंकि पीछे ढाल है। तो कुछ करने के लिए आपको मेहनत लगती है, ना करने के लिए वो डिक्रीज ऑटो मोड में हो जाती है। तो इंक्रीज अगर आप अपनी विल पावर को नहीं करेंगे तो डिक्रीज वो ऑटो रन में हो जाएगी। जैसे पढ़ाई करने के लिए हमें तमाम सारे इंस्टीट्यूशन में जाना पड़ता है, कोचिंग लेना पड़ता है, बुक्स लेनी पड़ती है, टाइम निकालना पड़ता है, उसके लिए बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है। लेकिन ना पढ़ाई करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, बस किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं जाना है, किसी बुक को नहीं पढ़ना है, हम ऐसे ही रहना है, तो वो डिक्रीज तो ऐसे ही हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे हम लोग चलते हैं, दैट इज एल। एल फॉर लर्न टू वर्क ऑन इट। अब आपको क्या करना है? आपको सीखना है, आपको सीखना है कि हमें अपनी विल पावर को बढ़ाने के लिए क्या क्या चीजें करनी है। एक मिनट, मैं बीच में थोड़ा सा रुक के ये जानना चाहूंगा कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको सेशन ठीक लग रहा है, वरना सेशन को चेंज किया जाए। गुड। तो 3 वर्ड, अभी मैं थर्ड वर्ड पे चल रहा हूँ, ठीक है, वापस चलते हैं, बढ़िया, तो बने रहिए। तो एल फॉर लर्न टू वर्क ऑन इट। अब जो एल फॉर लर्न टू वर्क ऑन इट का मतलब है कि अब आपको सीखना है कि विल पावर को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है। जैसे विल पावर जो है ये हमारा मसल की तरह होता है। जैसे हम जिम में जाते हैं, जिम में जाने के बाद हम पहले हल्का वेट लेते हैं और थोड़े रेपिटेशन लगाते हैं और हमारी मसल फटीग हो जाती है, फिर हम आ जाते हैं, फिर उसको न्यूट्रिशन देते हैं, रेस्ट देते हैं, अगेन फिर हम जाते हैं, फिर हम थोड़ा सा वेट बढ़ा के फिर रेपिटेशन लगाते हैं, फिर वो थोड़ा इंक्रीज होती, फिर उसको न्यूट्रिशन और रेस्ट देते हैं, फिर जाके उसको वेट लगाते हैं, फिर उसको रेपिटेशन बढ़ाते हैं। तो वो जो रेपिटेशन बढ़ाते हैं, वेट बढ़ाते हैं, उससे आप क्या करते हैं कि आप इस पे वर्क करने के लिए लर्न करते हैं कि आप विल पावर को कैसे बढ़ाएंगे। आपको इसको लर्न करना। अब लर्न क्या करना है? जैसे आपने फैसला किया कि आज डिटॉक्स डे है, आज के दिन मेरे कोच ने बोला है कि मैं मैराथन में हूं, मैं नमक नहीं खाऊंगा, तो आपको नमक नहीं खाने से लर्न करना है। आपने फैसला किया कि आप आज नमक नहीं खाओगे, तो पूरे दिन आपको अपने खुद पे सेल्फ कंट्रोल रखना है कि आज के दिन मुझे नमक नहीं खाना है। तो जब आप पहले दिन ऐसा करोगे तो आपको थोड़ा सा तकलीफ होगा, लेकिन अगली बार जब डिटॉक्स डे आएगा तो आपके लिए ये इजी होगा। ये सपोज आपने ये शपथ ली कि मैं फोन को 2 घंटे टच नहीं करूँ, तो आपको फोन को जब 2 घंटे आप अलग रखोगे तो आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी, यानी आपने जो संकल्प लिया
उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपका ब्रेन एक्टिव होगा। इसने ये संकल्प लिया है कि 2 घंटे ये फोन टच नहीं करेगा, तो उस बीच में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, लेकिन उन डिस्ट्रैक्शन को आपको दूर रखना है अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाने के लिए। जैसे अब मैं अपनी बात करूं, मैं मेरे साथ क्या होता था कि मैंने पहले लगा के रखा था कि ऑटो रन में मेरा फोन सुबह 5 बजे ऑन हो जाता था। मैं सुबह 4 बजे जब जगता था तो मेरा फोन 5 बजे ऑन हो जाता था, और 4 बजे जगने के बाद मैं कुछ मेडिटेशन या कुछ रीडिंग या कुछ ऐसा करता था। और 5 बजे जैसे ही फोन ऑन होता था, तो कुछ लोग रात में फोन पहले से किए रहते थे, उनको ये पता, उनके पास मैसेज चला जाता था कि फोन आ गया, और वो सारे लोग फोन करने लगते थे। सपोज किसी के पास कोरियर नहीं पहुंचा है, किसी को कुछ और हुआ, तो वो सुबह 5 ही बजे फोन करने लगते थे। तो अब मुझे तो उस वक्त फोन नहीं, मुझे तो अपने इम्प्रूवमेंट पे काम करना था। मुझे जो मेरा टाइम है 4 से 7, तो वो मुझे अपने इम्प्रूवमेंट पे काम करना था। तो पहले जब मैंने देखा कि ये डिस्ट्रैक्शन बंद नहीं होगा, तो फिर मैंने क्या काम किया कि मैंने फोन को ऑन होने का जो वो था वो हटा दिया, अपने अपनी मर्जी से ऑन करता हूँ फोन को, मैं ऑफ रखता हूँ। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन है ये हटाना आपके खुद का काम है, दुनिया नहीं हटाएगी। दुनिया अपने हिसाब से चलेगी। आपको अपनी विल पावर को बढ़ाना है, तो काम आप ही को उस पर करना है। तो आपको क्या करना है कि जैसे आप अपना 1 घंटे के लिए बैठते हो, आप सोचते हो कि नहीं मैं आज 1 घंटा में ना अपने बारे में कुछ लिखूंगा कि मेरे अंदर क्या क्या वीकनेस है, लेकिन उस 1 घंटे के बीच में कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन आ जाती है। किसी का कॉल आ जाता है, या हमारा कहीं से बुलावा आ जाता है, या हमें किचन में कुछ काम करना हो जाता है, या हमें लगता है कि सब्जी हम नहीं लेके आए, हमें सब्जी लाने जाना है। तो आप ये सारी चीजें आपकी उसी 1 घंटे के बीच में आ जाती है, जब आप सोचते हो कि मैं ना आज अपने बारे में लिखूंगा, क्योंकि आमिर सर ने बोला था कि आप 1 घंटा अपने बारे में लिखना कि आपको क्या क्या चीजें बाधा दे रही। लेकिन वो 1 घंटा जो लिखना है वो हमारा 10 दिन हो जाता है, लेकिन वो 1 घंटा नहीं हो पाता। क्यों? क्यों हम अपनी विल पावर पे काम नहीं करते। अब हम अपनी विल पावर पे काम नहीं करते, तो इसके लिए हमें क्या करना है, अब हमको इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है। और हम ऐसा सोचते हैं कि जब हम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, यानी हम काम करेंगे बिल्कुल परफेक्शन पे पहुंच के करेंगे, मतलब हम जब 2 घंटे जिम जाने के लिए तैयार होंगे तभी जाएंगे। हम ऐसे पहले एक्सरसाइज तो संजय जी के साथ नहीं कर सकते 20 मिनट, संजय जी तो 20 मिनट बहुत लाइट एक्सरसाइज कराते हैं, मुझे वो नहीं करनी। मैं तो जिम में जाकर बाकायदा वो वेट लिफ्टिंग वाला और वो सब वाला वो करूंगा, ये सब एक्सरसाइज बेकार है मेरे लिए। तो आप बिल्कुल परफेक्शन की तरफ चले जाते हो, या आप सोचते हो कि जब मैं एकदम फिट हो जाऊंगा तब मैं लोगों को ये बताना स्टार्ट करूंगा कि मैं न्यूट्रिशन क्लब में जाता हूँ, अभी मुझे बताना ठीक नहीं है। एक ये हो जाता है। तो आप परफेक्शन पे ना ध्यान देके आप एक्सीलेंस पे ध्यान देंगे। जब आप लर्न करेंगे इसके बारे में, तो आप एक एक्सीलेंस पे ध्यान दीजिए कि आज की डेट में अगर आपकी बॉडी लाइट लग रही है, आपका डाइजेशन अच्छा चल रहा है, आपका नींद अच्छा आ रहा है, आपका हाइड्रेशन अच्छा हो रहा है, आपको भूख सही लग रहा है, आपका बॉल मूवमेंट क्लियर हो रहा है, आपका वॉशरूम विजिट सही हो रहा है, बाकी चीजों में आपको लाइट लग रहा है, तो आपको एक्सीलेंस पे ध्यान देना है। आप परफेक्ट तो हो ही जाओगे एक दिन जाके, है ना। तो ये नेक्स्ट एल है। इसके बाद में जो अगला एल आने वाला है उस पे आपको काम करना है, लेट इट गिव यू प्लेजर। अभी लेट इट गिव यू प्लेजर का क्या मतलब है कि आप जब कोई काम करते हो तो उससे आप पेन होता है। सपोज अगर आपसे कहा जाए कि सुबह आपको शेक पीना है, आपको उसके बाद में 4 घंटे का फास्टिंग पे रखना है, और इस 4 घंटे के बीच में अगर आपको भूख लगेगा तो आप पानी पी लेना, पानी पीने के बाद अगर फिर आपको भूख लगेगा तो आप कुछ सैलेड खा लेना, उसके बाद अगर फिर भी आपको भूख लगे तो 1 घंटे के बाद फिर आप फल खा लेना। लेकिन अब वो जो पेन हो रहा है, जो हमने सुबह शेक लिया था उसके बाद जो हमें 4 घंटे गैप रखने के बारे में बताया गया, तो जो हमें वो पेन हो रहा है, हमें उस पेन को प्लेजर की तरह लेना है कि ये जो पेन हो रहा है ये मेरे फैट को मेल्ट कर रहा है, जिसकी वजह से मेरा फैट लॉस होने वाला है, इंचेस लॉस होने वाला है। तो अगर आपको कोई गुड पेन हो रहा है तो आपको सेल्फ एप्रिशिएट करना है, आपको अपने चीजों को कंट्रोल रखना है, और आपके साथ जो बढ़िया हो रहा है उसको प्लेजर की तरह आपको फील करना है। अब किसी चीज को जैसे अब मान लीजिए कि आपसे बताया गया कि 4 घंटे के बीच में आप सैलेड खा सकते हो, आप फ्रूट्स खा सकते हो, तो ये क्या किया गया, आपकी अनहेल्दी ईटिंग को हेल्दी ईटिंग में कन्वर्ट किया गया। अब ये जो कन्वर्ट किया गया है तो ये आपको प्लेजर देने वाला है आगे आने टाइम पे। लेकिन अब यहाँ पे समझना ये है कि पहले तो हमारी आदत ये थी कि जब हमें भूख लगती थी तो हम समोसा भी खा लेते थे, ढोकला भी खा लेते थे, वड़ा पाव भी खा लेते थे, पूरी भाजी भी खा लेते थे, हम सब खा लेते थे।
लेकिन अभी हमें ये बताया गया कि अगर आपको भूख लगेगी तो ये खाना है। तो जब आप दूसरी चीज खाएंगे तो वो थोड़ा आपको तकलीफ होगा कि पहले तो मुझे सुबह 11 बजे समोसा ही खाना था, लेकिन अब मुझे फल खाने हैं। तो आपको क्या करना है कि वो जो रिग्रेट है कि पहले मैं समोसा खाता था, अब फल खाना है, उसको आपको प्लेजर की तरह लेना है कि अब मुझे फल खाना अच्छा लगता है। अपने ब्रेन को ये इंस्ट्रक्शन देना है और ये फैसला करना है कि मुझे अब फल खाना अच्छा लगता है ना। तो ये जो पेन ऑफ प्लेजर आप लेंगे तो आप पेन ऑफ रिग्रेट को आपको हटाने में हेल्प मिलेगा। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं पावर की तरफ। तो सबसे पहला वर्ड आता है पी। पी माने पीरियड योर प्रैक्टिस। अभी पीरियड योर प्रैक्टिस में हम लोग क्या करेंगे जानेंगे। पीरियड योर प्रैक्टिस का मतलब ये है कि जैसे आपको बताया गया कि आपको फास्टिंग रखनी है अभी 3 घंटे की, तो आप अगले दिन उसको 4 घंटे पे बढ़ाओ। मतलब एटलीस्ट आप अल्टीमेट उसको हर मील के 2 मील के बीच में 4-4 घंटे का गैपिंग रखना है। अगर आप शुरू में ऐसा नहीं कर पाते तो आप क्या करो कि पहले 3 घंटे का आप गैपिंग रखो, फिर उसको बढ़ाओ। तो जब आप इसको बढ़ाओगे तो जैसे हमने पहले बताया, आप रिपीटेशन जब बढ़ाते हैं तो आपकी मसल्स ग्रो होती है। रेपिटेशंस बढ़ाने से आपकी मसल्स ग्रो होती है। इसी तरीके से जब आप अपना इसका पीरियड बढ़ाते हो तो आपके अंदर आपके डाइजेशन की सस्टेनेबिलिटी बढ़ती है, आपका सिस्टम इंक्रीज होता है चीजों को बेटर बनाने के लिए, और आप बढ़िया तरीके से अपनी चीजों को बेटर परफॉर्म कर पाते हैं। अभी जैसे इसमें मैंने जब मतलब पीरियड ऑफ प्रैक्टिस से मैं अगर रिलेट करूं, तो पहले जब मैंने ये सोचा कि मैं प्रैक्टिस को इंक्रीज करूंगा तो उसमें क्या हुआ कि मैं पहले 1 किलोमीटर दौड़ पाया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं हर 3 दिन के बाद कुछ ना कुछ बढ़ाऊंगा। तो 3 दिन के बाद मैंने 1 किलोमीटर और उसमें ऐड ऑन किया। जब मैंने 1 किलोमीटर और ऐड ऑन किया तो मैंने देखा कि 1 किलोमीटर के बाद जब मैंने 1 किलोमीटर बढ़ाया तो अब मुझे पेन कम हो रहा है। तो अब मैं अपनी प्रैक्टिस को और बढ़ाऊंगा, तो मैंने उस 2 को 4 किया अगले 4 दिन के बाद। तो बस जब 4 पे गया तो मुझे लगा कि ये तो बेटर हो रहा है, फिर मैंने उस 4 को 8 कर दिया। तो जब मैंने 4 को 8 किया तो थोड़ा सा मुझे पेन हुआ, लेकिन मैं मेरे दिमाग में आया कि पीरियड योर प्रैक्टिस मतलब आपको अपनी प्रैक्टिस को सस्टेन करना है। सस्टेनेबिलिटी कैसे आएगी, जब हम खुद से कमिटेड होंगे। तो उस 4 के बाद जब मैं 8 किलोमीटर दौड़ के जाके खड़ा हुआ तो मुझे अच्छा लग रहा था, और वो मेरा जो पेन था वो प्लेजर में कन्वर्ट हो रहा था। फिर अगला मैंने 10 किलोमीटर किया, फिर मैंने 15 किलोमीटर किया, फिर जिस दिन मैंने 20 किलोमीटर दौड़ के देखा उस दिन मुझे लगा कि ये जो चीजें हैं जो हम अपने ब्रेन से सोचते हैं ये हम कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको अपनी चीजों को बेटर बनाने के लिए अपनी प्रैक्टिस को सस्टेन करते रहना है, पीरियड करते रहना है, टाइम को आगे बढ़ाते रहना है। अभी नेक्स्ट जो आ रहा है वो ओ। ओ में क्या करना है, ओवर पावर वीक मूवमेंट। ओवर पावर वीक मूवमेंट को हमें क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है। जैसे हमें वेट लॉस करना है, तो वेट लॉस करने के लिए हमें इस पे वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, आप वर्क क्लास करने पे हमें वर्क करना पड़ेगा, फोकस रखना पड़ेगा। अभी जैसे क्या था, पहले तो हम सब कुछ खा रहे थे, जब हमारा जो मन कर रहा था वो खा रहे थे। अब हमें कोच ने बताया है कि इन चीजों का टाइमिंग ये है, हमें ऐसे ऐसे खाना है। तो अब हमें उसको कन्वर्ट कर लेना है। देखो पहले मेरे साथ भी वीकनेस होती थी, सभी के साथ होती है जब न्यूट्रिशन क्लब में आते हैं। आप अपने खुद को रिलेट करिएगा। जब आप सुबह, जो लोगों को अभी 1 महीने से कम हुआ है उनका सुबह सुबह न्यूट्रिशन क्लब में लॉग इन करने का भी मन नहीं करता। सोचो आज नींद बहुत अच्छी आ रही है, चलो सो लेते। आज थकान बहुत हो रही है, एक्सरसाइज नहीं करते। आज तो शेक पी लिया है, लेकिन इसके बाद फला के यहाँ पहुंचे हैं तो वहां आ गए हैं खस्ते और जलेबी, चलो खा लेते। या दोपहर में कुछ हमारे घर में कुछ ज्यादा अच्छा बन गया तो उसको ओवर ईटिंग कर लेते। तो आपको क्या करना है कि आपको वो आपके वीक मोमेंट है जो आते हैं। जब हम किसी शादी में जाते हैं तो बहुत ढेर सारे, जब हम शुरू में न्यूट्रिशन क्लब में अभी हमें 1 महीना 10 दिन या 20 दिन होते हैं तो हम इतना ज्यादा अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं रख पाते। और जब हम शादी ब्याह में पहुंचते तो वहाँ ढेर सारे स्टॉल लगे होते हैं और वो हमारा वीक मोमेंट आ जाता है। उसमें से जो बढ़िया वाली चीजें लगी होती हैं, तो वो जो बढ़िया वाली चीजें हैं उनमें से हम वो चीजें ले लेते हैं एटलीस्ट अपने लिए। तो ये क्या करना है कि ओवर पावर अपनी वीक मोमेंट को करना है कि जो चीजें हमारी हेल्थ के लिए या हमारे लिए नहीं सही है, सपोज जैसे मूवी देखना या टीवी देखना,
हर टाइम ये किसी के लिए सही नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें उसको ओवर पावर करना है। तो इसको हमें क्या करना है, चेंज करना है। इसको अभी चेंज करना है। चेंज कैसे करना है कि आपको अनहेल्दी से हेल्दी की तरफ जाना है और खराब से अच्छे की तरफ जाना है। अब जैसे पहले तो हम मूवी देखते थे, लेकिन मूवी की जगह अब उस वो जो टाइम था वो मूवी और सीरियल देखने वाला, उसकी जगह हमने पढ़ने को दे दिया। तो हमने बहुत सारी किताबें ऐड ऑन कर ली हैं। जो किताबें ऐड ऑन करने की वजह से मेरी पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, हम अपने जीवन में नेक्स्ट लेवल पे जा पा रहे हैं। या पहले हम कुछ भी चीज खा रहे थे, लेकिन अब हमने उसको सैलेड से या फ्रूट से रिप्लेस किया हुआ है। तो वो जो सैलेड और फ्रूट से मैंने रिप्लेस किया हुआ है, उसकी वजह से मेरा ब्रेन अब उसको कर करके हमने उसको अपनी प्रैक्टिस में इन्वॉल्व कर दिया है। तो अब वो जो चीजें बाहर में रोड साइड पे जो मिल रही होती हैं, खस्ते पूड़ी समोसे या जो और चाट के ठेले, वो हमें अट्रैक्ट नहीं करते। और बीइंग ए वेलनेस कोच, जब हम वेलनेस कोच में कन्वर्ट हो गए कंज्यूमर के बाद, तो अब जब अगर मान लीजिए कि पहले तो मेरा मन करता था, लेकिन अभी तो आप सोचो कि किसी चाट के ठेले की तरफ जाने का भी मन नहीं करता। वो क्यों नहीं करता कि वो अंदर से एक डर हो गया कि हम एक वेलनेस कोच हैं और सारा शहर मुझे जानता है कि आमिर वेलनेस कोच हैं। और अगर हम उस ठेले पे जाके खड़े होंगे, तो जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, हमको फॉलो कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। तो अगर वो निकले और उन्होंने देखा कि मैं ठेले पर खड़े होकर बताशे खा रहा हूँ, तो उनको क्या लगेगा कि आमिर सर बताशे खा रहे हैं, मीन्स मतलब ये सब सुबह अभी सेशन दे रहे थे और ये आदमी वैसे नहीं, आदमी ये बहुत गंदे हैं, ये सिर्फ जो है मतलब खाली बताते हैं। तो वो जो मेरा डर है, जो मेरा वीक मूवमेंट है, उसको मैंने ओवरकम किया है वेलनेस कोच बनने के बाद। आज मैं स्क्रीन से बताता हूँ कि मैं 10 किलोमीटर दौड़ता हूँ, तो ये क्या है, ये मैं अपने वीक मूवमेंट को ओवरकम कर रहा हूँ, ताकि आने वाली जिंदगी में अगर कभी मेरे सामने ये आए कि 10 किलोमीटर दौड़ने के बाद पैरों में दर्द होती है या बॉडी में दर्द होती है, तो ये ओवरकम हो पाए। इसलिए हम स्क्रीन से बताते हैं। आज हम स्क्रीन से बताते हैं कि अभी राजेश सर ने पूछा कौन 2 टाइम शेक पीता, तो सब लोगों ने भी बनाया। ये वीक इसलिए कि हम अपने वीक मूवमेंट को ओवरकम कर पाए। हम ओवरकम कर पाएंगे। हम 2 टाइम शेक पीते हैं, मतलब हम 2 टाइम हेल्दी डाइट पे हैं, 66% हेल्दी डाइट पे हैं, 33% गलत डाइट पे आएगी तो कंट्रोल होगा। तो ये क्या है, ये हम ओवरकम करें अपने वीक मोमेंट को। तो देन कम्स कि हम अपने वियर योर फियर्स, डब्ल्यू का मतलब है वियर योर फियर्स। अब ये इसका क्या मतलब है, ये क्या बात है, इसका मतलब है कि हमें अपने डर को सोचना है, समझना है कि अगर हम फिट होने के लिए न्यूट्रिशन क्लब में आए हैं और अगर हम फिट नहीं होंगे तो क्या होने वाला है, इसको सोचना है आप। और इसको सोचना है कि अगर हम लाइफ में जो चीजें कर रहे हैं, अगर हम उसमें सक्सेस ना हुए, हम कोई बिजनेस कर रहे हैं या हम नौकरी कर रहे हैं या हम हाउस वाइफ हैं या हम हस्बैंड हैं या हम फादर हैं या हमारा जो भी रोल प्ले है, उसमें अगर हम सक्सेस ना हुए तो क्या होगा। सोचो आज सक्सेना जी ने 70 साल की उम्र में एक्सरसाइज कराते हैं। आपको आज सोचना है कि मेरी उम्र 40 साल है, अगर 70 साल की उम्र में हम इतने एक्टिव ना हुए तो क्या होगा। आपको सोचना है, खुद को डराना है तो क्या होगा। जो करना है वो नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होगा। अगर हम ठीक ढंग से सुबह और शाम 2 टाइम न्यूट्रिशन और सही एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी को फिट ना कर पाए, तो आज टाइम निकाल के आप सोचिए कि जब आप 60 साल 70 साल की उम्र में पहुंचेंगे तब हमारे साथ क्या होने वाला है। तो वो जो मूवमेंट है उसके बारे में सोचना है कि इमेजिनेशन करनी है आपको। डब्ल्यू से मतलब है कि आप जब बेड पे होंगे और जब आप बेड पे होंगे और बेड पे रहने के साथ साथ जब लोग आपके जो लव वंस जो आज आपसे मोहब्बत करते हैं वो आपकी खिदमत में लगे होंगे, कि आपको लेटरिन बाथरूम ढंग से नहीं हो रही होगी, आपके साथ कुछ ना कुछ बैड इंसिडेंट्स हो रहे होंगे, तो उसमें आप कैसा फील करोगे वो आपको आज सोचना है, इमेजिन करना है, फ्यूचर में जीना है। अब इसको फ्यूचर में जीना है, कैसे जीना, जैसे हम कोई भी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी घर कुछ भी खरीदते हैं, तो पहले जाते हैं रजिस्ट्री ऑफिस में, जाके उसकी रजिस्ट्री कराते हैं। वो रजिस्ट्री कराते हैं ताकि हम उस घर में सुकून से रह पाए, कोई चाचा ताऊ नाना फूफा भाई भतीजा भांजी भतीजी ना आए आके कहे कि ये मेरा है। इसलिए हम पहले उसको जाके रजिस्ट्री कराते हैं। रजिस्ट्री इसलिए कराते हैं कि आने वाले फ्यूचर में हम उस घर में सुकून से रह पाए या उस जगह पे सुकून से रह पाए, तो वो हम अपनी रजिस्ट्री कराते हैं। कोई नौकरी ज्वाइन करने से पहले हम उसकी नौकरी में अपॉइंटमेंट लेटर अपने हाथ में लेते हैं कि हम आने वाले टाइम पे 1 साल अपना 2 साल 10 साल सिक्योर कर पाए कि हम इस नौकरी पे हैं, ये कंपनी हमको अब जो है इसका सैलरी देगा, तनख्वाह देगा। तो ये जो है ये क्या, ये हमारा डर है जो हम अपॉइंटमेंट लेटर लेते हैं।
हम एक वेलनेस कोच बने, क्यों बने कि हमारा एक डर था कि हमने अपने फियर को वियर किया कि आने वाले टाइम पे अगर हम वेलनेस कोच नहीं बनते हैं तो हम अपने जीवन को फिट नहीं रख पाएंगे। क्यों? मेरा कोई मिशन नहीं होगा, मेरा कोई विजन नहीं होगा, मैं नहीं बन पाऊंगा, ये मेरा अपना सोच था, इसीलिए मैं वेलनेस कोच बना। तो हमारे जो डर है वो हमने आगे आने वाली पूरी जिंदगी का सोचा और सोचने के बाद वेलनेस कोच का डिसाइड किया और आज वेलनेस कोच है और 5 साल की जर्नी में फिटनेस को एंजॉय कर रहे हैं, हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं और मेरा पूरा फैमिली हेल्दी है। तो इसका मतलब है वियर योर फियर। आने वाले टाइम में जो आपके डर हैं आज आप उनको फील करिए और उनको वियर करिए। ये मतलब एक्सट्रीम इमोशंस। एक्सट्रीम इमोशंस में क्या है कि जो पाया तो ये होगा, नहीं पाया तो ये होगा। अगर हम फिट हो गए तो हम आमिर सर की तरह 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दौड़ सकते हैं और 40 साल की उम्र क्रॉस करने के बाद आमिर सर की तरह बोल सकते हैं। 70 साल की उम्र क्रॉस करने के बाद सक्सेना जी की तरह एक्सरसाइज करा सकते हैं। और अगर हम नहीं हुए तो क्या होगा, ये आपको सोचना है। देन कम्स, हम आते हैं नेक्स्ट पे आर। आर में क्या, आर वाला क्या कह रहा है? ये कह रहा है री इन्फोर्स इमोशंस। मुझे कितने किलो घटाना है ये आपको आज लिखना है कि मेरा आइडियल वेट आने में कितना बचा है, ये आज आपको लिखना है। और उस लिखने के बाद जब आप उतना घटाने के बाद आप कैसा फील करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि मेरे जो गेस्ट हैं जो ज्यादा केजी वेट पे हैं, मैं उनको फोन करके उनके दिमाग में एक पिक्चर बनाता हूँ कि सोचो आप इतने पतले हो गए हो, फिर आप ऐसे लग रहे हो, तो आपको कैसा फील हो रहा है। फ्यूचर का एक्सपीरियंस आपको करना है कि अभी हम जैसे दिख रहे हैं वो दिखने में आज तो हम ऐसे दिख रहे हैं, लेकिन जब हम इतना केजी घटाने के बाद आइडियल पे पहुंचेंगे तो हम कैसे दिखेंगे, ये आपको इमेजिन करना है। और इमेजिन जब आप करते हो तो उस गोल तक पहुंचने में आपको आसानी रहती। सोचो अगर आपको कोई डेस्टिनेशन ही ना दिया जाए तो आप कहाँ पहुंचे? आप कहीं नहीं पहुंचने वाले। यू विल गो नो वेयर इन लाइफ। आपके पास अगर गोल नहीं होगा तो आप कहीं नहीं पहुंचने वाले हो। अगर आप स्टेशन पर जाते हो तो स्टेशन मास्टर भी आपसे पूछता है कहाँ की टिकट देना, आप जहां की बोलते हो वहां की देता है और आप वहां पे पहुंचते हो अल्टीमेट। तो आपको ये जो पॉइंट्स हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसको समझ सकते हो और इन चीजों को जानने और समझने के बाद आप अपने जीवन के फिटनेस के लेवल को अचीव कर सकते हो। लेकिन डे बाय डे एवरी डे बहुत सारे लोगों को नींद आ रही है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ शायद कुछ ओवरलोड हो गया है क्या सेशन? क्या ओवरलोड हो गया है? सारे लोग सेम पेज पे हैं? अच्छा, मुझे लगता है कि ओवरलोड हो गया। चलो अच्छा, कोई बात नहीं है। तो देखिए ये जो मेरा सेशन आज का था ये इसलिए था कि आप अपने जीवन में जो आप अपने गोल अचीव कर